मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की बोल रही थी कि उन्होंने लगभग अपने 5 साल यूपीएससी की तैयारी की है, लेकिन उनसे वो क्रैक नहीं हो पाया। और उसके बाद उन्होंने किसी कॉर्पोरेट में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि स्किल क्या है आपके पास, स्किल्स ऑफर। और उनके पास कोई भी स्किल नहीं थी, जैसे कि कोडिंग होती है या कोई पर्टिकुलर फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज होती है। उन्हें नॉलेज नॉलेज और ज्ञान तो बहुत थी, लेकिन उनके पास कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी। वो बेचारी अपने रेज्यूम को लेकर बैठी हुई थी, और अब इस रेज्यूम में लिखे तो लिखे क्या। उनके पास ना तो नॉलेज की कमी है, ना किसी ज्ञान की कमी है, और कम्युनिकेशन उनकी स्किल अच्छी थी। लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसमें जो ऑप्शन आता है उसमें स्किल्स में, उसमें लिखे तो लिखे क्या। तो अच्छा ये है कि यूपीएससी ने जितने अब तक करियर बनाए उससे कहीं ज्यादा लगभग करियर बर्बाद किए हैं। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, वो आप बुरा मान सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई यही है। हमारे देश में जो कोचिंग इंडस्ट्रीज का जो नेक्सस चला हुआ है, वो पता नहीं क्यों सरकार उनके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि सरकार के जो कंट्रोल है वो उन पर बिल्कुल भी नहीं है। और हम अगर दूसरी ओर बात करें तो चाइना ने लगभग $10 बिलियन की कोचिंग इंडस्ट्री को सिर्फ एक रात के अंदर तबाह और बर्बाद कर रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता लग गया था ये पूरी पूरी कोचिंग इंडस्ट्री हमारी यूथ को और पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसी बात है, जहाँ पर सिर्फ 700-800 सीटें हैं, और उसके पीछे, उन सीट के पीछे लाखों बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज बर्बाद होने हैं। कोई यूथ 5 साल तक किसी पर्टिकुलर फील्ड की तैयारी करता रहेगा और कोचिंग इंडस्ट्रीज में जाता रहेगा, तो उसके कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज उस देश के बर्बाद होने हैं, क्योंकि जो 5 साल उसको स्किल और ट्रेनिंग लेनी थी वो नहीं ले पाया है। अगर यही सारा ह्यूमन रिसोर्सेज इकोनॉमी में लगा हुआ होता, तो कहीं ना कहीं गरीबी मिटती और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता। जो ह्यूमन रिसोर्सेज बर्बाद हुआ है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लगता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कहीं ना कहीं गरीबी मिटती। इन इंडस्ट्रीज के आने के बाद बच्चे तैयारी करते हैं और अपने कई साल लगा देते हैं। अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं आई हुई होती, तो बच्चे घर से ग्रेजुएशन करते, घर से ही उसको तैयारी करते, लेकिन फिर भी उतना ही, क्योंकि एग्जाम टफ होता है, बच्चे उतने ही तगड़े निकल के आते हैं। एंड ऑफ द डे सिलेक्शन जो है 800 ही लोगों का होना है ना। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि इन एग्जाम को इतना टफ कर दो, इतना टफ कर दो, क्योंकि जो कोचिंग संस्थान है वो इनको इसी तरीके से ट्रेन कर रही है ना, और इसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन इसमें हो सकता है कईयों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं इनोवेशन हुआ होता, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगी हुई थी, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होता, अगर ये ह्यूमन रिसोर्सेज बर्बाद ना हुआ था और इनके पास स्किल होती। ये ऐसे टफेस्ट एग्जाम करेक्ट करने के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज पूरे के पूरे तरीके से वेस्ट हो रहे हैं। कहीं कई साल तैयारी करने के बाद उन लोगों के पास लिटरली कुछ नहीं होता। अब वो करें तो करे क्या। पर बड़े दुख की बात यह है कि आज भी कोचिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, लगभग 2030 तक ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की पहुंच जाएगी। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए, जिससे इस कोचिंग माफिया पर लगाम लगे। मे बी गवर्नमेंट विल सी दिस।